कोरोना वायरस टीकाकरण को लेकर लोगों का डर कम करने के लिए सरकार और प्रशासन अलग अलग कदम उठा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के जालौन में रहने वाली 109 साल की वृद्ध महिला को कोविड टीकाकरण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वृद्ध महिला का नाम रामदुलैया है। वे जालौन की वीरपुरा में रहती हैं। उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाने का काम जिले की डीएम प्रियंका निरंजन ने किया है। यही नहीं, रामदुलैया का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। 109 साल की रामदुलैया को कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। उन्हें पहला डोज 18 मार्च और दूसरा 18 अप्रैल को लगा था। दोनों डोज लगने के बाद रामदुलैया पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उनकी दिनचर्या काफी अच्छी है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण एक जरूरी कदम है। हालांकि तरह तरह की मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से लोग टीका लगाने से डर रहे हैं। ऐसे में रामदुलैया को टीकाकरण का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर जालौन प्रशासन ने एक अच्छा कदम उठाया है। सुनिए जिले की डीएम ने क्या कहा। देखिए, जनपद जालौन में हमारा वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छी गति से आगे बढ़ रहा है। हम लगभग 50% जनसंख्या का टीकाकरण अब तक 45 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या करा चुके हैं और हमारे यहाँ 2 लाख से ऊपर कोरोना टीकाकरण की प्रथम डोज लोगों को दी जा चुकी है। लोगों में अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसको लेकर आशंकित हैं। तो उसी को देखते हुए मैं सभी को बताना चाहूँगी कि हमारे जनपद में 109 वर्षीय रामदुलैया माता जी ने टीकाकरण करवाया है। उन्होंने कोविशील्ड की दोनों डोजेज ली हैं और वो एकदम स्वस्थ हैं और भली भांति जो है अपने सभी नित्य कर्म कर रही हैं। तो आप जब इतने वृद्ध होकर वो माता जी टीकाकरण करा सकती हैं और स्वस्थ है, तो किसी को भी इसके प्रति आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। ये था हमारा शुरुआती वीडियो। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। एक कॉलेज की ऑनलाइन क्लास के दौरान पॉर्न वीडियो चल गया। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में रिकॉर्ड बना लिया। श्रीनगर में सिख अपने समुदाय की महिलाओं के कथित जबरन धर्मांतरण को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली में सामाजिक मुद्दे उठाने वाली एक सोशल मीडिया स्टार ने सुसाइड कर लिया है। इन सभी खबरों को जानेंगे आज विस्तार से। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। मुंबई पुलिस ने कल यानी 27 जून को एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। न्यूज एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक अज्ञात व्यक्ति पर आरोप है कि उसने एक कॉलेज की ऑनलाइन क्लास के दौरान पॉर्न वीडियो चला दिया। ये कॉलेज मुंबई के विलेपार्ले इलाके में स्थित है। पुलिस के बयान के मुताबिक पॉर्न चलाने की यह घटना पिछले सप्ताह की है। रिपोर्ट के मुताबिक कॉलेज के एक प्रोफेसर की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट भी लगाया गया है। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और आरोपी की खोज की जा रही है। इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले साल 2017 में खबर आई थी कि दिल्ली मेट्रो के सबसे बिजी स्टेशन में से एक राजीव चौक की एक एलईडी स्क्रीन पर पॉर्न क्लिप चल गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा घटनाक्रम 9 अप्रैल 2017 का था। रिपोर्ट के मुताबिक इस क्लिप को कुछ लोगों ने रिकॉर्ड भी कर लिया और फिर इसे वायरल कर दिया। बाद में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी डीएमआरसी ने इस पूरे मामले की जांच की बात कही थी। डीएमआरसी की तरफ से यह भी कहा गया था कि प्राथमिक जांच में सामने आया कि 3 लोगों ने अपने फोन के जरिए ये क्लिप चलाई है और उनकी पहचान की जा रही है। अधिकारियों की तरफ से यह भी कहा गया कि जिस एलईडी स्क्रीन पर पॉर्न क्लिप चली वो एडवर्टाइजमेंट के लिए है। साथ ही सॉफ्टवेयर में ऐसे अपडेट किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में फिर ऐसा कुछ न हो। हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के बांदा से भी एक ऐसी ही खबर आई थी। यहाँ 19 जून को 6वीं क्लास की एक ऑनलाइन क्लास के दौरान पॉर्न क्लिप चल गई। स्कूल प्रबंधन ने इस मामले में एक टीचर को सस्पेंड कर दिया और साथ ही साथ साइबर सेल में शिकायत कर दी। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक बांदा के अतर्रा स्थित सीबीएसई बोर्ड के एक स्कूल में 6वीं क्लास की ऑनलाइन क्लास गूगल मीट के जरिए हो रही थी। एक टीचर ने इसका लिंक बच्चों के पेरेंट्स को भेजा था। जब ऑनलाइन क्लास का वक्त आया और पेरेंट्स ने लिंक पर क्लिक किया तो पॉर्न क्लिप चलने लगी, जिसके बाद पेरेंट्स ने स्कूल प्रबंधन से टीचर की शिकायत की। दूसरी तरफ टीचर ने कहा कि यह करतूत किसी शरारती बच्चे की है। फिलहाल साइबर सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसी साल जनवरी में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोप लगा कि इन तीनों ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के मास्टर ऑफ सोशल कोर्स की ऑनलाइन क्लास के दौरान पॉर्न क्लिप चला दी। सोशल वर्क के ऑफिशियल बलविंदर सिंह की शिकायत पर तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बलविंदर सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि ऑनलाइन क्लास को लगभग 39 स्टूडेंट अटेंड कर रहे थे। उन्होंने अपनी शिकायत में आगे कहा कि पॉर्न क्लिप के बाद ये पूछने पर भी कि इसे किसने चलाया तो उसे 3 लोग चिल्ला कर बताने लगे कि क्लिप उन्होंने चलाई। बाद में पता चला कि वो लोग बाहरी थे। हालांकि आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पॉर्न देखने के मामले में भारत पूरी दुनिया में तीसरे से चौथे नंबर पर बना रहता है। आखिर पॉर्न को लेकर भारतीयों में इतना ऑब्सेशन क्यों है? जवाब दिया हमें एक एक्सपर्ट ने। इन दिनों ये देखा गया है कि जो हमारी युवा पीढ़ी और बच्चे हैं वो पॉर्न साइट्स का बहुत ज़्यादा
उपयोग कर रहे हैं और पॉर्न साइट्स को विज़िट कर रहे हैं। इसका कारण ये माना गया है कि इन बच्चों में स्वभावतः आक्रामकता, चिंता और विषाद की भावना हो सकती है। और ये भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे रिव्यू आर्टिकल्स हुए हैं जो ये कहते हैं कि पॉर्न साइट्स को विज़िट करना मादक व्यसन से जुड़ा हुआ है, ड्रग एडिक्शन से जुड़ा हुआ है। हालांकि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इस तरह की कोई डायग्नोसिस नहीं करता, लेकिन वर्तमान में जो ऐसे साइट्स हैं वो आसानी से उपलब्ध हैं और ये भी देखा गया है कि ये आगे जाकर एक प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर या समस्याजनक व्यवहार को जन्म देते हैं। जब एक युवा या एक बालक पॉर्न साइट्स को देखता है तो वो बाद में गिल्ट फीलिंग से ग्रसित हो सकता है और उसके बिहेवियर में बहुत सारी असामान्यताएं या एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं। ऐसी बातें रिसर्च में देखी गई हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दीपिका कुमारी भारतीय महिला तीरंदाज हैं। उन्होंने कल यानी 27 जून को रिकॉर्ड बनाया है। पेरिस में हुई तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका कुमारी ने गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगा दी। इस शानदार प्रदर्शन के चलते उन्होंने तीरंदाजी वरीयता में एक बार फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया है। 27 साल की दीपिका कुमारी साल 2012 में पहली बार नंबर 1 खिलाड़ी बनी थी। 27 जून को उन्होंने 3 अलग अलग प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल हासिल किए, एकल, टीम और मिक्स पेयर प्रतियोगिताओं में। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक टीम इवेंट में दीपिका ने अंकिता भकत और कोमलिका बरी के साथ मेक्सिको की टीम को हराया। उसके बाद मिक्स टीम ने दीपिका का साथ उनके तीरंदाज पति अतानु दास ने निभाया। दोनों पहले नेदरलैंड्स की जेफ वान बर्ग और गैब्रियल सोल्सर की जोड़ी से 0-2 से पीछे चल रहे थे। बाद में अच्छा प्रदर्शन करते हुए दीपिका और अतानु ने 5-3 से मुकाबला जीत लिया। उसके बाद दीपिका का मुकाबला रूस की एलेना ओसिपोवा से हुआ। दीपिका ने ओसिपोवा को 6-0 से हराया। एकल प्रतियोगिता में दीपिका का यह चौथा गोल्ड मेडल है। दीपिका अभी तक वर्ल्ड कप मुकाबलों में 9 गोल्ड, 12 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। इस शानदार प्रदर्शन के बाद न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए रांची से वास्ता रखने वाली दीपिका ने कहा, ये पहली बार है जब मैंने वर्ल्ड कप में तीनों मेडल जीते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन साथ ही मुझे लगातार अच्छा प्रदर्शन करना है क्योंकि आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं होने जा रही हैं। अगले महीने होने जा रहे टोक्यो ओलंपिक में दीपिका भाग लेंगी। ऐसा करने वाली वो भारत की अकेली महिला तीरंदाज खिलाड़ी होंगी। अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सिख लड़कियों के कथित अपहरण और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मामले को लेकर सिख समुदाय के लोग 27 जून को श्रीनगर में सड़कों पर आए और प्रदर्शन किया। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया है कि 18 साल की लड़की को छुड़ा लिया गया है और उसे परिवार को सौंप दिया गया है। मामले को लेकर 29 साल की एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामलों को लेकर श्रीनगर उत्तर के एसपी मुबाशिर हुसैन ने बताया है कि लड़की को छुड़ा लिया गया और फिर अदालत में पेश किया गया। कोर्ट में पेश होने के बाद वो अपने परिवार के लोगों के साथ घर चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक सिख समुदाय का आरोप है कि उनके समुदाय की 3 लड़कियों का अपहरण किया गया था, जबकि सिर्फ एक को सौंपा गया है। इसी को लेकर सिख समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में प्रदर्शन कर रहे लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया है। मजिंद्र सिंह सिरसा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं और अकाली दल के प्रवक्ता हैं। सिरसा ने बताया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने हमें घाटी में अल्पसंख्यक सिख लड़कियों की सुरक्षा का भरोसा दिया है कि लड़कियों को जल्द ही परिवार वालों तक पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर से सिख प्रतिनिधि मंडल से मिलने का वक्त दिया है ताकि अल्पसंख्यकों की चिंताओं पर चर्चा की जा सके। मामले को लेकर सिरसा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बात की है। सिरसा ने ट्वीट कर बताया है कि मनोज सिन्हा ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जबरन धर्म परिवर्तन की गई सिख लड़की को उसके परिजनों को वापस लौटा दिया जाएगा और इस तरह की घटनाओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि कश्मीर में 2 सिख लड़कियों की घटना के बारे में सुनकर चिंतित हूँ। जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम और सिख सबसे बुरे वक्त में शांति और सह अस्तित्व के साथ रहे हैं। उम्मीद है कि जांच एजेंसियां जल्द ही इस मामले की तह तक पहुंचेंगी। दिन की आखिरी बड़ी खबर में बात दिल्ली में सोशल मीडिया स्टार की सुसाइड की। सुसाइड करने वाली इस महिला का नाम हिमांशी गांधी है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हिमांशी ने संदिग्ध हालत में सिग्नेचर ब्रिज से छलांग मारकर
खुदकुशी कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक हिमांशी सामाजिक मुद्दे उठाती थीं और फेसबुक और यूट्यूब पर उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे मामले की सबसे संदिग्ध बात यह है कि हिमांशी 24 जून से लापता थी। उनके परिवार ने लापता होने की शिकायत भी दर्ज कराई थी। लापता होने के बाद एक दिन यानी 25 जून को हिमांशी गांधी का शव यमुना नदी से बरामद किया गया। दूसरी तरफ पुलिस को इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज मिली है, जिसके आधार पर पुलिस इस पूरे मामले को सुसाइड बता रही है। हालांकि परिवार को शक है कि हिमांशी की मौत के पीछे कोई गहरी साजिश है, क्योंकि वो ऐसा कदम उठा ही नहीं सकती, ऐसा परिवार का मानना है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। यही नहीं, पुलिस को हिमांशी का सामान भी नहीं मिला है। इस सामान में हिमांशी का पर्स और मोबाइल शामिल है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हिमांशी ने हाल ही में अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कैफे खोला था। इसी सिलसिले में वो 24 जून को विजयनगर गई थी। हालांकि देर शाम तक घर वापस नहीं लौटी। उसी वक्त हिमांशी के एक दोस्त ने उनकी मां को फोन कर बताया कि हिमांशी काफी गुस्से में कैफे से निकली है। दोस्त ने यह भी बताया कि सब मिलकर हिमांशी को खोज रहे। सिग्नेचर ब्रिज के पास लगी सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस ने बताया कि हिमांशी ने 24 जून को दोपहर में लगभग 3:30 बजे यमुना में छलांग लगाई। फुटेज में हिमांशी ने पहले रेलिंग के ऊपर चढ़कर कूदने का प्रयास किया, लेकिन जब रेलिंग पर नहीं चढ़ पाई तब उसके बीच में घुसकर यमुना में छलांग लगा दी। ये था आज का शो। औरतों से, लड़कियों से, हमसे, आपसे जुड़ी इसी तरह की खबरों के लिए आप देखते रहें ऑर्डिनरी। अब आपसे कल मुलाकात होगी। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें मेल कर सकते हैं theordinaryshow@gmail.com पर। सुरक्षित रहें। शुक्रिया।